एक गांव था जो एक अंधेरे और घने जंगल के पास बसा हुआ था। गांव वाले उस जंगल में रहने वाले एक भूत की कहानियां फुसफुसाते थे। कहा जाता था कि यह भूत एक बूढ़े आदमी की आत्मा है जो कई साल पहले जंगल में गायब हो गया था। सूरज ढलने के बाद कोई भी जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था। पत्तों की सरसराहट और उल्लुओं की हूटिंग उनकी रूह कंपा देने के लिए काफी थी। अनजान का डर पूरे गांव पर मंडराता रहता था। बच्चों को चेतावनी दी जाती थी कि वे जंगल के किनारे के पास भी न भटके। यहां तक कि सबसे बहादुर आदमी भी अंधेरे के बाद जंगल के रास्ते से बचते थे। भूतों की कहानी गांव की पहचान का हिस्सा बन गई थी, जिससे हर किसी के दिल में डर और सावधानी बैठ गई थी। अरुण उस गांव में रहने वाला एक छोटा लड़का था। वो अपने साहसी स्वभाव और जिज्ञासु दिमाग के लिए जाना जाता था। दूसरों के विपरीत अरुण भूतों की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वो खुद सच्चाई का पता लगाने में विश्वास रखता था। वो अक्सर अपने बड़ों से भूत के बारे में सवाल करता था, लेकिन उनके जवाब हमेशा एक जैसे ही होते थे, डर और अंधविश्वास से भरे हुए। अरुण को यह मानना मुश्किल लगता था कि कोई भूत जंगल में रह सकता है। उसका मानना था कि हर चीज का कोई ना कोई तार्किक कारण होता है। एक रात एक अजीब घटना घटी। जानवरों की घबराहट भरी चीखों से गांव वालों की नींद खुल गई। हिरणों का एक झुंड जंगल से बाहर निकल आया था। उनकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। गांव वाले डर गए थे। यह अफवाह जंगल की आग की तरह फैल गई। जानवरों के डर के लिए भूत जिम्मेदार था। गांव पर पहले से भी ज्यादा डर छा गया। बड़ों ने एक बैठक की। उन्होंने फैसला किया कि कोई भी जंगल में नहीं जाएगा। भूत का रहस्य गहराता गया, जिससे गांव पर एक लंबी परछाई पड़ गई। अरुण ने गांव वालों के डर और बड़ों की चेतावनियों को सुना, लेकिन उसने बिना सबूत के भूतों की कहानी मानने से इनकार कर दिया। उसने खुद जंगल की जांच करने का फैसला किया। वो जानवरों के डर और गांव के लंबे समय से चली आ रही मान्यता के पीछे की सच्चाई का पता लगाना चाहता था। उसके माता पिता चिंतित थे, लेकिन अरुण दृढ़ था। उसने उन्हें आश्वासन दिया कि वो सावधान रहेगा। वो जानता था कि जंगल बहुत बड़ा और खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसके डर पर भारी पड़ रही थी। उसका मानना था कि साहस डर का न होना नहीं, बल्कि उसका सामना करने की इच्छा शक्ति है। भाग 5। खोज शुरू होती है। उस रात लालटेन और अपने साहस से लैस होकर अरुण जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल अंधेरा और भयानक था। टिमटिमाती लालटेन की रोशनी में पेड़ लंबी नाचती हुई परछाई बना रहे थे। उल्लुओं की हूटिंग से उसकी रूह कांप उठी। वो आगे और आगे बढ़ता गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन अरुण दृढ़ था। वो खुद को याद दिलाता रहा कि डर सिर्फ एक एहसास है और वो इसे खुद पर हावी नहीं होने देगा। जंगल मानो उस पर सिमटता जा रहा था, लेकिन वो आगे बढ़ता रहा। उसका संकल्प अटूट था। भाग 6। रहस्यमयी साधु। अचानक अरुण ने दूर एक हल्की सी रोशनी देखी। जैसे ही वो पास गया, उसने एक बूढ़े आदमी, एक साधु को आग के पास बैठे देखा। साधु की आंखें बंद थीं और वो गहरे ध्यान में लग रहा था। अंधेरे जंगल में एक और इंसान को देखकर अरुण को राहत मिली। उसने हिम्मत जुटाई और साधु के पास गया। उसने आदरपूर्वक प्रणाम किया और साधु से पूछा कि क्या उन्हें भूत और डरे हुए जानवरों के बारे में कुछ पता है। भाग 7। सच्चाई का खुलासा। साधु ने अपनी आंखें खोलीं और अरुण को प्यार से मुस्कुराया। उन्होंने बताया कि जंगल में कोई भूत नहीं था। असामान्य रूप से गर्म और शुष्क मौसम की वजह से हाल ही में लगी जंगल की आग के कारण जानवर डरे हुए थे। उन्होंने अरुण से कहा कि डर अक्सर अनजान चीजों से पैदा होता है। उन्होंने कहा, जब हम अनजान को समझने का फैसला करते हैं तो डर गायब हो जाता है। अरुण ने ध्यान से सुना, साधु की बातों में छिपी बुद्धिमानी को समझते हुए। भाग 8। डर का सामना। अगली सुबह अरुण गांव लौटा और अपना अनुभव गांव वालों के साथ साझा किया। उसने उन्हें साधु और जानवरों के डर के असली कारण के बारे में बताया। पहले तो गांव वालों को उस पर विश्वास करने में झिझक हुई, लेकिन अरुण के साहस और उसकी तार्किक व्याख्या ने आखिरकार उन्हें मना लिया। गांव वालों ने महसूस किया कि भूत के डर ने उन्हें सच्चाई से अंधा कर दिया था। उन्होंने खुद देखने के लिए अरुण के साथ जंगल में जाने का फैसला किया।
भाग 9 सीख। जिस जगह पर अरुण साधु से मिला था, वहां पहुंचने पर उन्होंने जंगल की आग के सबूत देखे। वे समझ गए कि साधु सही कह रहा था। गांव वालों को अपने निराधार डर पर शर्म आ रही थी। उन्होंने उस दिन एक बहुमूल्य सबक सीखा। डर अक्सर बेतुका और निराधार होता है। अरुण के साहस ने न केवल सच्चाई का खुलासा किया, बल्कि गांव वालों को उनके डर से भी मुक्त कर दिया। उन्होंने सीखा कि साहस डर का न होना नहीं, बल्कि उसका सामना करने और सच्चाई की तलाश करने की इच्छा शक्ति है। उस दिन से गांव वालों को अब जंगल से डर नहीं लगता था। उन्हें अरुण की बहादुरी और साधु की बुद्धिमानी याद रही। उन्होंने सीखा कि अपने डर का सामना करना और सच्चाई की तलाश करना ही उन पर काबू पाने का एकमात्र तरीका है।